हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सोशियोलॉजी, जिसको समाजशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, तो इसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि बच्चों ने लगातार हमें कमेंट करा था कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसको एक बार करा दीजिए, और सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप पढ़ा दीजिए। चूँकि हम पहले से ही इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और अब हमारा जो लेक्चर है ये सोशियोलॉजी का आरंभ हुआ है। अगर आपका कमेंट सकारात्मक रहा और आप चाहेंगे कि हाँ सोशियोलॉजी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करी जाए तो हम ज़रूर कराएंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई पे नहीं करना पैसा वैसा, आप फ्री में आप हमारे साथ जुड़ जाइए बस। और आप हमें हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर हमें तैयारी करनी है, तो हम ज़रूर इसके लिए आपके लिए तैयारी हम कराने का काम करेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग एमजेसी पेपर, यानी कि आपने जो ऑनर्स लिया होगा सोशियोलॉजी को, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके सिलेबस को। और उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इसके अप्रोच क्या होने चाहिए, इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी बताएं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, इतिहास विषय के हों या ज्योग्राफी के हों या फिर पॉलिटिकल साइंस के, उन बच्चों से उनको पीडीएफ नोट्स भी प्रदान कर देते हैं जो कि हैंड रिटन होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर चल रहा है कि इसी तरह टाइपिंग करके, वो नहीं। हम खुद भी मेहनत उतना ही करते हैं जितना आपसे हम करने के लिए कहते हैं। तो आप अगर नए हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी सिलेबस जो है इसका, एमजेसी पेपर जो ऑनर्स पेपर आपका है उन्हीं का सिलेबस। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आप देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपका जो है उसमें डिफिनेशन, नेचर और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि इसका मतलब होता है कि डिफिनेशन का अर्थ क्या होता है कि उसके परिभाषाओं को जानना है, यानी सोशियोलॉजी का परिभाषा क्या क्या है उसके अर्थ को समझना है। उसके बाद सोशियोलॉजी के नेचर को समझना है, यानी जिसको स्वरूप बोलते हैं। और स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र, हिंदी में इसको क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि इस विषय का क्षेत्र कितना व्यापक है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखे हैं, हिंदी में भी हमने लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो आप दोनों ही चीज़ों को देख लीजिएगा, ये आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हिंदी में नहीं है इंग्लिश में नहीं है, दोनों ही, नीचे में हिंदी है और ऊपर में इंग्लिश है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि इसका ए सेक्शन में आपको जो है यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। इसके अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसके नेचर को समझेंगे यानी स्वरूप को, और समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझेंगे। दूसरा यूनिट इसी में आपका यूनिट 1 में ही दूसरा पार्ट जो है कि सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस रिलेशन, यानी कि सोशलॉजी का अदर जो सोशल साइंस के और भी, ह्यूमैनिटीज़ के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ कैसा कैसा इसका संबंध है, तो यानी उससे कैसे ये इंटरलिंक करता है, तो उस चीज़ को सीखना है, आपको समझना है। इसमें किसके साथ, कौन कौन विषय के साथ, तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का क्या संबंध है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का क्या संबंध है, यानी समाजशास्त्र और साइकोलॉजी के साथ उसके क्या संबंध है उनको समझना है। और समाजशास्त्र का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या संबंध है उसको देखना है। और समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है उसको देखना है। यानी उसके क्षेत्र के बाद आपको उसके संबंधों को देखना है अन्य विषय के साथ। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक था। अब यूनिट फर्स्ट के ही इसके थर्ड टॉपिक में ये चर्चा है कि बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि जो सामान्य अवधारणाएं, यानी कि आपको जानकारी रखनी है कौन कौन सी चीज़ों की। तो जिस कंसेप्ट को आपको समझना है कौन कौन से चीज़ों की, तो सोसाइटी जिसको समाज बोलते हैं उसके बारे में, उसके कम्युनिटी जिसको समुदाय बोलते हैं। देखिए आप किसी न किसी समाज के होंगे, हम भी किसी न किसी समाज के हैं, हम किसी न किसी समुदाय के हैं, आप भी किसी समुदाय से आते होंगे। तो उस चीज़ को देखना है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ये तमाम चीज़ों को इसमें उसके कंसेप्ट को समझना है। तो यही ये आपका थर्ड टॉपिक था फर्स्ट यूनिट का। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में वो चर्चा करता है कि सोशल ग्रुप, इसी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी सामाजिक समूह के बारे में आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। तो उसमें क्या पढ़ना है, सामाजिक समूह का परिभाषा क्या होता है उसको देखना है, फिर उसकी विशेषता क्या है उसको देखना है। उसके बाद सामाजिक समूह का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद सामाजिक समूह का
समूह का प्रभाव जो है वो मानव व्यवहार पर कैसे पड़ता है, यानी सामाजिक समूह का, सोशल जो ग्रुप है, इसका प्रभाव ह्यूमन पर कैसे पड़ता है, तो उस चीज़ को देखना है हमको। यूनिट 2 में यही है कि सामाजिक समूह के बारे में आपको पढ़ना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि सामाजिक समूह के बारे में हमको यूनिट 2 में पढ़ना है, तो ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद देखिए यूनिट 3 ये कल्चर के बारे में पढ़ना है, यानी संस्कृति। आप जानते हैं हम संस्कृति के क्षेत्र में भी हमारा देश अनेकताओं से भरा पड़ा है, यानी कि हमारे उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, पूर्वी भारत की अलग है, पश्चिम भारत की अलग है। ये संस्कृति मतलब विविधता पाई गई है, यानी यहाँ पे सांस्कृतिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे आपको समझना होता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे संस्कृति परिवर्तित है, यानी कि डाइवर्सिटी है, तो उसके साथ हमारा तालमेल कैसा होना चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को समझना है। तो इसमें आपको समझना है संस्कृति का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। एक टॉपिक, पहला टॉपिक यही है कि संस्कृति का अर्थ और उसकी विशेषता। दूसरा, संस्कृति के तत्व, एलिमेंट्स उसके क्या क्या होते हैं, उसको देखना है। फिर उसका कल्चरल लेग जिसको बोलते हैं, तो उसको देखना है। तो ये 3rd यूनिट में था। अब देखिए 4th यूनिट में आपका क्या है, सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण, इसको बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो उसके बारे में देखना है कि इसका अवधारणा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो समाज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ये भी सोशल मतलब एक तरह से आपका जो व्यू होगा वो सोशियोलॉजी के व्यू से आपको देखना होगा। तो ये ध्यान में आपको रखने कि सोशल कंट्रोल का मतलब होता है सामाजिक नियंत्रण, इसका हिंदी लिख लें आप। और अब उसकी अवधारणाओं को देखेंगे कि आखिर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणाएं क्या है, यानी उसका बेसिक मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा अगर कुछ है तो उसको देख लेना है। उसके बाद उसकी विशेषताएं कुछ है तो उसको समझ लेना। उस संस्था के बारे में भी पढ़ना है जो कि समाज को नियंत्रित करने का कार्य करती है या प्रयास करती है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे इसमें। अब देखिए 5th यूनिट जो अंतिम यूनिट है, उसमें आपको ट्यूटोरियल, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया गया आपके सिलेबस में कि ट्यूटोरियल के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए आप समाज शास्त्र के बच्चे हैं, यानी आपने समाज शास्त्र को अपना ऑनर्स के रूप में लिया है, तो आपको इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है जो कि आपके समाज से रिलेटेड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप चाहेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी इसकी करा देंगे। आपको कोई बुक भी नहीं पढ़ना है, हम खुद ही बुक हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए। हम उसके ही अकॉर्डिंग आपकी तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा देंगे। आपको हिंदी में PDF भी मिल जाएगा, हैंड रिटेन एकदम हाथ से लिखा हुआ, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में आप अपना काम कर लें। हमने जो बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट केवल करके बताइएगा कि सर हमें पढ़ना है और इसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम कंटिन्यू करा देंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।